तो डेटा क्या हो। डेटा मेरा नाम हो सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है, मेरे मम्मी पापा का नाम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोग्रामिंग पढ़ने का कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। और यार सी लैंग्वेज हम शुरू करेंगे, और जो हम बुक को फॉलो कर रहे हैं ये है प्रोग्रामिंग इन अंसी अंसी सी ई बालागुरु सेमी का बुक है। और पहला चैप्टर अगर हम आपको दिखाएं तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ठीक है, इसी को हम पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे कि आप सी से क्यों शुरू कर रहे हो, आप जावा या पाइथन या सी प्लस प्लस से शुरू करते। तो यार मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ एकदम बेस लेवल से शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक, एकदम बेसिक जो लैंग्वेज है, बेस लेवल लैंग्वेज, वो सी है, इसीलिए हम सी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ना हमको कुछ आता है ना आपको कुछ आता है, ठीक है। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन ले करके, और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। देर किसी बात का नहीं करना चाहिए। तो यार सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। आज डेट है 28 फरवरी 2022। तो कंप्यूटिंग आखिर क्या होता है। तो यार कंप्यूटिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि डेटा का प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। अब आप डेटा के बारे में पूछेंगे तो डेटा क्या हो। डेटा मेरा नाम हो सकता है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम हो सकता है, मेरे मम्मी पापा का नाम हो सकता है, मेरे भाई बहन किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। या मान करके चलते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, इन द केस ऑफ राहुल एंड नेहा, तो उस शहर का नाम हो सकता है। और उसी को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर की मदद से, जिसको हम डेटा कंप्यूटिंग कहते हैं, ठीक है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मे बी यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस कंप्यूटेशंस इन्वॉल्विंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। कंप्यूटर जो है, अब देखो कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ लिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो क्या क्या चीज़ से मिलके बना है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मानव शरीर होता है ना, तो मानव का शरीर क्या चीज़ से मिल करके बना है, तो पंच तत्वों से मिलके मानव का शरीर बना है, ठीक है। तो यार पूरा नाम तो हमें भी नहीं याद है, लेकिन पंच तत्वों से मानव का शरीर मिलके बना है। तो हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में जैसे हमें जानना ज़रूरत है, सिमिलरली कंपोनेंट्स, जब हम जो चीज़ को यूज कर रहे हैं तो उसके नाम को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे कंप्यूटेशंस के लिए, ठीक है, वेरियस कंप्यूटेशंस के लिए, जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। अरिथमेटिक मतलब क्या समझते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होता है ना, अरिथमेटिक हम लोग को 9th 10th में पढ़ना है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप बोल सकते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब। और लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे लॉजिक कुछ लगा दिया गया कि किसी नंबर को हमको डिवाइड करना है, मतलब लॉजिक होता है ना, जैसे आप किसी को बुर्बक बनाने के लिए कोई 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हो तो कुछ लॉजिक देते हो कि सामने वाला कैसे भी बुर्बक बन जाए, ठीक है, बेवकूफ़ बन जाए, जिनको बुर्बक नहीं समझ में आता। तो वैसे ही कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होता है। एकदम साधारण से भाषा में यार हम बात करेंगे, एकदम देहाती भाषा में, कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो राहुल भैया, आप नेहा को भी बुला लीजिए, हम मना नहीं किए हैं बुलाने के लिए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो मेन है वो आप एक नीचे डायग्राम देख सकते हो, जिसमें कि इनपुट डिवाइस है, दूसरा सीपीयू है, मेन मेमोरी है, और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो इनपुट डिवाइस है, सीपीयू, मेन मेमोरी, आउटपुट डिवाइस को एक चीज़ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बसेज। क्या कहते हैं, बसेज। ट्रक ट्रैक्टर वाला बस नहीं समझना है, बस एक तरह से आप केबल समझ सकते हो, डेटा केबल जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जैसे राहुल और नेहा को मोबाइल फोन कनेक्ट करता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, जैसे कंपोनेंट्स
बोले तो कंप्यूटर जो है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी, जो कि पीछे डायग्राम में आप देखे हैं। ठीक है, अब जो हम बसेज पढ़े हैं उसके डिफिनीशन से हम उसको समझ लेते हैं। कंपोनेंट्स इंटरएक्ट विथ ईच अदर यूजिंग दिस कॉल्ड बसेज, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना इनपुट डिवाइसेज आउटपुट डिवाइसेज से या मेमोरी से या सीपीयू से जो मिलेगा तो किसी न किसी डेटा केबल से मिलेगा, तो आपस में मिलाने वाले कंपोनेंट को हम लोग बसेज कहते हैं। ठीक है, जैसे राहुल और नेहा में जो मोबाइल फ़ोन है या कोई पार्क है वो बसेज का काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका डेफिनेशन समझें कि द सीपीयू इज द यूनिट इन विच ऑल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जहां हर टाइप का प्रोसेसिंग एक्टिविटीज होता है। कुछ भी प्रोसेस करना है, जैसे खाना पकाने के लिए गैस जरूरी है, सिमिलरली कुछ कंप्यूटर में कुछ भी प्रोसेस कराना है, कुछ कैलकुलेशन हो या कुछ भी हो, तो वो कहाँ होगा? सीपीयू में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें हम अपने दिमाग का, यहाँ हर टाइप का खिचड़ी पकता है। जैसे राहुल नेहा का प्यार हो गया, पढ़ना हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, टेंशन हो गया, हर टाइप का खिचड़ी कहाँ पे पकता है? तो इंसान के दिमाग में। वैसे ही कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है? सीपीयू में। इसीलिए द सीपीयू इज द यूनिट इन विच ऑल प्रोसेसिंग एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यार जो सीपीयू है ये एग्जाम्पल है VLSI का। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हम देखो एग्जाम्पल ही लिए थे कि जो सीपीयू को कंपेयर किए थे इंसान के दिमाग से। ठीक है, तो इंसान के दिमाग में मतलब 80 लाख कुछ तंत्रिकाएं से मिलके, नर्व्स से मिलके इंसान का दिमाग बना हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत यार एग्जैक्ट हो सकता है कि हम यहाँ पे गलत हों मानव दिमाग के बारे में, बट बहुत सारे कोशिकाओं से मिलके बना है, बहुत ही जटिल है इंसान का दिमाग। वैसे ही सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो भैया कंप्यूटर का जो दिमाग है वहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है, इसीलिए जो सीपीयू है उसको हम लोग VLSI का एग्जाम्पल बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, अब वो सब सर्किट को इंटीग्रेट किया गया, मतलब सीपीयू में डाला गया है, दैट्स वाई इसको हम बोले। ठीक है, अब जो सीपीयू है वो क्या क्या चीज से मिलकर के बना हुआ है? ठीक है, सॉरी VLSI। तो VLSI जो है वो ALU अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट से मिलके बना है, कंट्रोल यूनिट से मिलके बना है और कुछ रजिस्टर्स से मिलके बना है। ठीक है, नीचे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये लेआउट है सीपीयू का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जनरल पर्पज रजिस्टर्स है और एक इंटरनल बस है बीच में और एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स है। ठीक है, अब जो जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स है इसके नीचे आप एक जगह डेटा बस एक जगह एड्रेस बस आप देख रहे हैं। ठीक है, और इंटरनल बस से ये कनेक्टेड है दोनों रजिस्टर्स, और ऊपर में इंटरनल बस ALU और CU कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा ही कुछ CPU होता है, अंदर में ऐसा ही कुछ कनेक्शन रहता है। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो है रजिस्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू कंसिडर्ड एज द सेट ऑफ हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइसेज। देखो भाई सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस का सेट है। साधारण भाषा में अगर इसका मतलब हम निकालें तो ये ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के लिए वर्किंग मेमोरी के रूप में काम करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ALU क्या होता है? तो ALU में सर्किट होता है। सर्किट नहीं समझ में आ रहा है तो तार उर का मिला हुआ एक बोर्ड होता है, इसे समझ लीजिए, जिसकी मदद से बहुत सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, ALU में क्या होता है? सर्किट होता है, और सर्किट काहे होता है? तो उसी सर्किट के मदद से अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, अब भाई वही सर्किट में काका होगा। ठीक है, उस सर्किट में कुछ ना कुछ तो होगा, तो इस सर्किट में
एडर्स होगा। एडर्स क्या चीज के लिए, नाम से पता चल रहा है एडिशन जोड़ का काम करेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टर्स होगा जो कि सब्ट्रैक्शन का काम करेगा। होता है ना, जैसे राहुल नेहा का प्यार को तुड़वाने के लिए कोई दूसरा लड़का या कोई लड़की आ जाए, ठीक है, और वो लड़का या लड़की चाहती है कि अब इस दोनों का प्यार टूट जाए, तो क्या करेगी वो, जो है कि बीच में एक तरह से सब्ट्रैक्टर का काम करेगी प्यार को तोड़ने का। सिमिलरली सब्ट्रैक्टर्स मतलब सब्ट्रैक्शन यहाँ होता है। कंपैरेटर्स होता है फॉर कंपैरिजन ऑफ ऑपरेंड्स। कंपैरेटर्स बोले तो मतलब जो होता है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सबको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेंड्स का कंपैरिजन करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे नेहा बोलेगी कि हम श्रुति से सुंदर हैं, हम मोना से सुंदर हैं, या किसी से सुंदर है। जैसे लड़की लोग में कंपैरिजन होता है ना, सिमिलरली यहाँ भी कंपैरेटर्स होता है ऑपरेंड्स का कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट को भी हम लोग ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा यूनिट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके घर में आपके जो पिताजी हैं वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हैं, किस पे, तो बच्चे लोगों पे और साथ साथ में आपकी माता श्री पे भी, ठीक है। मतलब कि उनका वो एक तरह से मुखिया हैं, तो वो एक तरह से वो सीपीयू भी हैं और एक तरह से वो कंट्रोल यूनिट भी हैं। सिमिलरली मतलब हम यहाँ भी कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कि कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है। जैसे होता है ना, पिताजी बोलते हैं कि बेटा ये काम मत करो, अभी तुम जो है कि मैट्रिक करो, फिर इंटर में पढ़ो, बायो लेके पढ़ना, और फिर तुमको हम यूक्रेन भेजेंगे डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। और फिर रसिया उधर से अटैक कर देगा और फिर आने के लिए तुम रोना और हम तुमको बुलाने के लिए, ठीक है। कुछ गलत नहीं लेना है, जस्ट यार मजाक ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। तो कंट्रोल यूनिट समझ में आ गया। आल्सो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है और ये एक ऐसा यूनिट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कंट्रोल सिग्नल का क्या काम है कंप्यूटर में, ठीक है। मेरे पिताजी का काम घर में तो पता है, यहाँ नहीं पता है कंट्रोल सिग्नल का। तो दिज कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स विद इन अ कंप्यूटर। देखो भाई, कंप्यूटर में बहुत सारा कंपोनेंट होता है और किस कंपोनेंट का वर्क क्या होगा क्या नहीं होगा वो काम कौन देखता है, कंट्रोल सिग्नल देखता है, ठीक है। जैसे यार पंचायत में, गांव के पंचायत में बिहार में मुखिया जी होते हैं और इस सब साइड में यूपी उत्तराखंड साइड में प्रधान जी होते हैं। तो मुखिया जी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मुखिया जी के साथ साथ उस वार्ड में वार्ड मेंबर होते हैं, ठीक है। तो मुखिया जी हर गली मोहल्ले में जाके तो नहीं देखेंगे कि किस गली में क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। मुखिया जी पूछेंगे वार्ड से कि आपके वार्ड में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब वार्ड को काम बांटा गया है, उसका काम है देख के बताना, मुखिया जी को इन्फॉर्म करना। मतलब तो उसी तरह से ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो कंप्यूटर में जो बहुत सारा कंपोनेंट है ना, कंप्यूटर में बहुत सारा कंपोनेंट है। ऐसे समझ लो कि एक पंचायत है कंप्यूटर और पंचायत में बहुत सारा वार्ड है। तो जैसे वार्ड है तो वार्ड का काम क्या है कि हर अपने गली मोहल्ले का काम को देखना। सिमिलरली जो कंट्रोल सिग्नल है उसका क्या काम है कि वेरियस कंपोनेंट्स का कैसे कैसे वर्क हो रहा है, ठीक है। तो दिज कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स विद इन अ कंप्यूटर। मतलब हर एक कंपोनेंट्स के वर्किंग को ये देखते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में समझे तो। अब हम थोड़ा सा रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार रजिस्टर दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेशल पर्पज रजिस्टर और दूसरा होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर्स असाइन्ड द टास्क ऑफ होल्डिंग स्पेशल डेटा और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसके पास की स्पेशल डेटा और इंस्ट्रक्शंस होगा उसको हम लोग स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स बोलते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है या आती हैं तो और उनके साथ कोई अगर मान के चलो कि कोई नौकर आता है, कोई पहुंचाने वाला आता है, गांव घर में ऐसा पहले हुआ करता था। तो एक को पूरा एकदम खाना मिलता है, चावल दाल सब्जी भुजिया जितना होता है थाली में,
और एक को मिलेगा जो पत्तल होता है उसमें, ठीक है। उसको मतलब एक व्यक्ति जो आपके मेहमान हैं उनको आप घर में बैठा के खिलाओगे, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको आप दरवाजे पे बैठा के खिलाओगे, ठीक है। तो जो घर में वाले व्यक्ति हैं, मेहमान जो हैं, वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। जैसे सिंपल भाषा में समझो कि आपके कोई रिलेटिव आए हैं और उनके साथ एक ड्राइवर आया है, ठीक है, गाड़ी लेके। तो ड्राइवर को लोग घर में बैठा के नहीं खिलाते हैं, बट आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको आप घर में बैठा के खिलाओगे। तो जो रिलेटिव हुए वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर हो गए, और जो ड्राइवर हो गया वो जनरल पर्पज रजिस्टर हो गया। ज़्यादा डिफिनेशन में दिमाग नहीं लगाना है, साधारण भाषा में हमको भी समझते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे हम बस का बात किए थे, बस साधारण भाषा में हम आपको केवल बोले थे, तो बस भी कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है इंटरनल बस। इंटरनल बस क्या होता है? अंदर, बस का अंदर वाला भाग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द यूनिट्स प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू इंटरैक्ट विथ ईच अदर थ्रू एन इंटरनल बस। एक ऐसा यूनिट जो कि सीपीयू के अंदर प्रेजेंट हो और एक दूसरे से इंटरैक्ट करे। सीपीयू में जो जो कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट्स को जोड़ने में जो वायर्स सब लगा हुआ है, डेट इज इंटरनल बस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल बस के बारे में। द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सीयू टू द मेमोरी एंड द पेरिफेरल्स। अब कंट्रोल बस का हम एग्जाम्पल समझते हैं आपके पापा जी और माता श्री से, कि माता श्री कोई सिग्नल को जनरेट कर दी, ठीक है, कि बेटा को ड्रेस लेने के लिए 1,000 या 2,000 रुपये देना है, और पापा बोलेंगे कि नहीं बेटा हमारा बिगड़ जाएगा, तो हम 2,000 नहीं देके हम उसको 500 रुपये देंगे, ठीक है। तो यही है कंट्रोल बस। मतलब कि कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल को कैरी करना, जो कि कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट हुआ है, ठीक है, और टू द मेमोरी और पेरिफेरल्स के लिए जो जो ये जनरेट हुआ है कंट्रोल सिग्नल। जैसे मम्मी के द्वारा कोई सिग्नल जनरेट हुआ है कि बेटा को ड्रेस दिलवाएंगे 2,000 का और बेटी को ड्रेस दिलवाएंगे 5,000 का, और पापा दोनों का मतलब काट कूट कर देंगे, बेटा को मिलेगा 500 और बेटी को मिलेगा 1,000, ठीक है। तो यही चीज़ है, साधारण भाषा में समझे तो। एड्रेस बस, द एड्रेस बस कैरीज एन एड्रेस टू लोकेट अ वर्ड इन द मेमोरी। एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करता है, ठीक है, मेमोरी में किसी वर्ड को लोकेट करना है। अब देखो भाई, मेमोरी बहुत बड़ा होता है, और उस बड़े से मेमोरी में हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्पेशल लोकेशन होता है। तो उस लोकेशन को लोकेट करने के लिए कि कौन से चीज़ को कौन से जगह पे हम डालेंगे, जैसे हम कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर में 4-5 डिस्क है, CDEFG। तो आप कोई डेटा है, आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड के पिक्चर को C में डालोगे कि D में डालोगे, कोई प्रोग्राम है तो उसको आप कहाँ डालोगे, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा? एड्रेस बस। तो एड्रेस बस कैरीज एन एड्रेस टू लोकेट अ वर्ड इन द मेमोरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेटा बस की। द डेटा बस इज यूज्ड टू कैरी डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। डेटा बस का क्या काम है कि ये डेटा और इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, टू लाएगा भी और भेजेगा भी। कंप्यूटर के बीच में जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स लगे हैं, तो उनके बीच में एक कंपोनेंट तो है नहीं, मान लो 10 कंपोनेंट है, तो 10 कंपोनेंट्स के बीच में जो इधर से उधर डेटा का ट्रांसफ़र होता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, वो कौन करता है? डेटा बस करता है, ठीक है। जैसे गांव समाज में क्या होता है कि आपके परिवार में अगर कुछ हो रहा है, कुछ खुशी है या कुछ दुख की बात है, तो अगल बगल पड़ोस वाले जो हैं वो उसको और दूर दूर तक फैला देते हैं, ठीक है। तो वो डेटा का काम करते हैं, डेटा बस का, एक बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी डेटा बस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैच मेमोरी। CPU आर ऑल्सो इक्विपाइड विद हाई स्पीड ऑन चिप मेमोरी यूनिट्स नोन एज कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है? हाई स्पीड ऑन चिप मेमोरी को हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और यार आज का जो लास्ट टॉपिक है 7th पेज, वो है इनपुट डिवाइसेज, और आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। तो इनपुट डिवाइसेज क्या होता है? इनपुट डिवाइसेज आर द वंस थ्रू विच यूजर्स आर अलाउड टू इनपुट डेटा एंड अदर इंस्ट्रक्शंस
टू द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइसेज है वो क्या होता है, उसके द्वारा यूजर को अलाउ होता है डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को डालने के लिए। अब मान लो कि कंप्यूटर है आपका या लैपटॉप है, तो लैपटॉप को बोलो हे लैपटॉप 1 2 3 4 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका एलेक्सा की तरह नहीं सुनता है, आपको कीबोर्ड से टाइप करना होता है, कैलकुलेटर खोल के 1 2 3। अब माउस या कीबोर्ड की मदद से आप कैलकुलेटर खोलोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रीडर, जिसके थ्रू हम डेटा को देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका डेफिनेशन है कि इनपुट डिवाइसेज आर द वंस थ्रू विच यूजर्स आर अलाउड टू इनपुट डेटा। यूजर्स डेटा को इनपुट करता है और दूसरे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर्स में। अब दो कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स के लिए, उसको आप देख सकते हो कि मोस्ट इनपुट डिवाइसेज आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन नेचर। अधिकांशतः जो इनपुट डिवाइसेज होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल नेचर के होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर से जो इनपुट मिला, ठीक है, मैकेनिकल मीन्स में, जैसे आप किसी चीज़ को ऐसे हम प्रेस कर रहे हैं या हम इस पेज को ऐसे पलटा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मैकेनिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो इस चीज को मतलब मैकेनिकल फॉर्म में मिला, जैसे डिप्रेसिंग ऑफ की इन ए कीबोर्ड टू इंटर सम डेटा, जैसे 1 यहाँ पे पुट किए, 2 3 ये सब कुछ, ठीक है, और माउस से हम किए। तो मोस्ट इनपुट डिवाइसेज जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल नेचर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इन नेचर है, जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू मैकेनिकल मीन्स के तहत, ठीक है। जैसे की को प्रेस करना और सम डेटा और मूविंग द माउस अराउंड ऑन ए सरफेस टू लोकेट अ पोजीशन। इस पूरे बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस पूरे बात का एक ही सार है कि जितने भी इनपुट डिवाइसेज हैं अधिकांशतः उसमें से इलेक्ट्रोमैकेनिकल नेचर का है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोले तो वो डेटा को मैकेनिकल फॉर्म में लेती है, जैसे कि यहाँ कुछ कीबोर्ड है, ये इसको प्रेस किए, इनपुट 1 2 3 4, तो ये चीज़ बस यही है। दूसरा जो ये है पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू सच मैकेनिकल मीन्स इज डिजिटाइज्ड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड ट्रांसमिटेड टू सीपीयू मेमोरी। ये जो इंफॉर्मेशन एक्वायर किया गया मैकेनिकली, मैकेनिकल मीन्स से इसको डिजिटाइज्ड किया जाता है। डिजिटाइज्ड का क्या मतलब होता है कि मैकेनिकल फॉर्म से इसको कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, ठीक है, और उसके बाद इसको ट्रांसमिट किया गया सीपीयू और मेमोरी में। तो आज के लिए इतना ही, 6-7 पेज का ये नोट्स था, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़े हैं। अगला जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।